क्या आपका रिश्ता टूटा है? क्या आप चाहते हैं कि आपका पुराना प्यार वापस आ जाए, आपसे भीख मांगे, आपके बिना एक पल भी न रह पाए? आज मैं आपको एक ऐसा गहरा मनोवैज्ञानिक राज बताने वाला हूं जो आपके पूर्व साथी को ठीक 30 दिनों में आपके पास वापस ले आएगा। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये इंसानी दिमाग को समझने का सबसे शातिर तरीका है। नमस्कार दोस्तों, आप सबने कभी न कभी प्यार में चोट खाई होगी, है ना? वो दर्द, वो रातें जब नींद नहीं आती, वो बेचैनी जब आपका दिल बस एक ही बात कहता है, वो वापस आ जाए। आप उन्हें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन क्या होता है? वो और दूर चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो हर टूटे दिल वाला इंसान करता है। आप उनके पीछे भाग रहे हैं, जबकि असल खेल तो उनकी साइकोलॉजी को उलझाने का है। आज हम जिस नियम की बात करेंगे वो सिर्फ संपर्क तोड़ नियम नहीं है। ये एक ऐसा अस्त्र है जो आपको कमजोर से शक्तिशाली बनाएगा और आपके पूर्व साथी को आपकी गैर मौजूदगी में आपकी कीमत का एहसास कराएगा। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन, और आप देखेंगे कि कैसे वही इंसान जो आपको छोड़कर गया था वो खुद आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक मास्टरमाइंड बनने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं ये संपर्क तोड़ नियम आखिर है क्या। नाम से ही साफ है, कोई संपर्क नहीं। मतलब आपके और आपके पूर्व साथी के बीच पूरे 30 दिनों के लिए पूर्ण मौन। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना सोशल मीडिया पर झांकना, ना कोई लाइक, ना कोई कमेंट। किसी भी बहाने से उनसे बात नहीं करनी है। उनके दोस्तों से नहीं पूछना कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी फैमिली को मैसेज नहीं करना। ये एक दीवार खड़ी करने जैसा है, एक ऐसी दीवार जिसके उस पार क्या है वो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये क्या बात हुई, अगर मैं उनसे बात ही नहीं करूंगा तो वो मुझे भूल जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, यहीं पर तो सारा खेल है। इंसानी दिमाग ऐसे काम नहीं करता। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो उन्हें लगता है कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे, आपकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन जब आप गायब हो जाते हैं तो उनकी दुनिया में एक खालीपन आ जाता है और यहीं से उनकी बेचैनी शुरू होती है। अब सवाल आता है, 30 दिन ही क्यों, 10 दिन क्यों नहीं, या 66 दिन क्यों नहीं? इस 30 दिन के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक विज्ञान है। किसी भी आदत को बदलने में या किसी नई बात को दिमाग में बिठाने में लगभग 21 से 30 दिन लगते हैं। इस अवधि में आपके पूर्व साथी का दिमाग कई अलग अलग चरणों से गुजरता है। पहले सप्ताह में उन्हें शायद राहत महसूस हो, अच्छा हुआ पीछा छूटा, या हो सकता है गुस्सा आए कि अरे ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। दूसरे सप्ताह तक उनके दिमाग में सवाल उठने शुरू होते हैं, आखिर वो कर क्या रहा है, क्या वो मुझसे खुश है, क्या उसने आगे बढ़कर किसी और को ढूंढ लिया। ये जिज्ञासा उनके मन को परेशान करना शुरू कर देती है। तीसरे सप्ताह में पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं, अच्छी यादें, वो पल जब आप दोनों साथ थे, हंसते थे, एक दूसरे का सहारा थे। उन्हें आपकी कमी महसूस होने लगती है। और चौथे सप्ताह तक आते आते उनके मन में डर पैदा होने लगता है। डर इस बात का कि शायद उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। ये डर ही उन्हें आपके पास वापस खींच कर लाएगा। ये एक पूर्व निर्धारित यात्रा है उनके दिमाग की, और आप इस यात्रा के आर्किटेक्ट हैं, बस उन्हें सही रास्ते पर धकेल कर। जब ब्रेकअप होता है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम पागल हो जाते हैं। हम उन्हें बार बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने गलती कर दी। हम गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, खुद को छोटा बनाते हैं। लेकिन क्या इससे वो वापस आते हैं? नहीं, बल्कि वो हमसे और दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को एक जरूरतमंद इंसान दिखा रहे हैं, एक ऐसा इंसान जो उनके बिना अधूरा है। और कोई भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो इतना कमजोर हो। जब आप उनके पीछे भागते हैं तो आप उन्हें अनजाने में एक संदेश दे रहे हैं, तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं फिर भी तुम्हारे पीछे आता रहूंगा। इससे उनकी कीमत बढ़ जाती है और आपकी घट जाती है। उन्हें लगता है कि उन्हें आपकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक भूल है जो आपके रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर देती है। संपर्क तोड़ नियम इस पूरी गतिशीलता को पलट देता है। अब आप शिकार नहीं, शिकारी हैं। संपर्क तोड़ नियम से आप इस पूरी स्थिति को अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। जब आप उनसे कोई संपर्क नहीं रखते तो क्या होता है? सबसे पहले तो उनका अहंकार चोट खाता है। उन्हें लगता था कि आप उनके बिना जी नहीं सकते, लेकिन आप तो पूरी तरह से शांत हैं।
फिर उन्हें लगता है कि शायद आपने आगे बढ़कर कुछ नया ढूंढ लिया है। ये उनके अंदर जलन पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा करता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ खो दिया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई चीज आपके पास बहुत आसानी से मिल रही हो तो आपको उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो चीज आपसे छीन ली जाती है तो अचानक उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसी को मनोविज्ञान की भाषा में दुर्लभता का सिद्धांत कहते हैं। जब आप उनसे संपर्क तोड़ते हैं तो आप खुद को दुर्लभ बनाते हैं। आप उनकी जिंदगी से गायब हो जाते हैं और आपकी गैर मौजूदगी एक ऐसा खालीपन छोड़ जाती है जिसे भरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप गायब होते हैं तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से दूर नहीं होते, बल्कि आप मानसिक रूप से भी उनके दिमाग में एक जगह बना लेते हैं, एक खाली जगह। आपके पूर्व साथी को यह खालीपन महसूस होता है। उन्हें आपकी आदत थी, आपकी आवाज, आपके मैसेज, आपकी मौजूदगी, अब वो सब नहीं है। ये खालीपन उन्हें परेशान करता है। इसके साथ ही काम आता है क्या होगा अगर का सिद्धांत। जब आप चुप होते हैं तो उनका दिमाग अनगिनत सवाल उठाता है। क्या मैंने गलती कर दी? क्या वो मुझसे बेहतर इंसान ढूंढ लेगी? क्या वो मुझे भूल जाएगी? क्या हमारी यादें उसके लिए कुछ भी नहीं? ये क्या होगा अगर उनके दिमाग में एक कीड़ा बन जाता है जो उन्हें चैन से नहीं रहने देता। उन्हें अपनी जिंदगी में आपकी मौजूदगी की हर छोटी छोटी बात याद आने लगती है। आप कैसे उन्हें हंसाते थे, कैसे उनका ख्याल रखते थे, कैसे आप उनकी बातों को सुनते थे। जब आप उनसे संपर्क नहीं रखते तो उन्हें सिर्फ आपकी यादें ही नहीं आती, बल्कि वो उन सभी भावनाओं को भी महसूस करते हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई थी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि संपर्क तोड़ नियम के इन 30 दिनों में आपके पूर्व साथी का दिमाग कैसे काम करता है। ये एक यात्रा है जिसमें कई पड़ाव हैं और हर पड़ाव पर उनकी भावनाएं बदलती रहती है। पहला चरण, दिन 17 गुस्सा। जब ब्रेकअप होता है, खासकर अगर निर्णय उनके तरफ से लिया गया था, तो शुरुआत में उन्हें राहत महसूस हो सकती है। उन्हें लगता है कि अब वो आजाद हो गए हैं। अच्छा हुआ पीछा छूटा जैसी भावनाएं उनके मन में आ सकती है। या फिर उन्हें इस बात पर गुस्सा आ सकता है कि आप उनके पीछे क्यों नहीं भाग रहे। उन्हें उम्मीद होगी कि आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन जब आप कुछ नहीं करते तो उनका अहंकार चोट खाता है। उन्हें लगता है कि आप उनके बिना भी ठीक है, जो उनके लिए एक असहज बात है। उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि आखिर हो क्या रहा है। वे सोचते हैं कि आप अभी भी उन पर ध्यान दे रहे होंगे, उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहे होंगे, उनके दोस्तों से उनके बारे में पूछ रहे होंगे। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो उनके मन में पहला बीज बोया जाता है अचंभा और जिज्ञासा का। वे खुद से सवाल करते हैं, क्या यह सच में खत्म हो गया है? क्या उसे मेरी परवाह नहीं? इस पहले सप्ताह में आपको बिल्कुल भी उनके जाल में नहीं फंसना है। वे शायद आपको टेस्ट करने की कोशिश करे, कोई छोटा सा मैसेज भेजे या किसी दोस्त के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करे। याद रखें, यह सिर्फ एक चाल है, पूरी तरह से मौन रहना है। दूसरा चरण, दिन 8-15 जिज्ञासा भ्रम। पहले सप्ताह के बाद जब उन्हें यह लगने लगता है कि आप सचमुच उनसे संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनका शुरुआती राहत या गुस्सा कम होने लगता है। अब उनके मन में जिज्ञासा और भ्रम की भावनाएं हावी होने लगती है। क्या वो सच में आगे बढ़ गई? क्या उसने कोई नया इंसान ढूंढ लिया? क्या वो मुझसे ज्यादा खुश है? ये सवाल उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। उनका अहंकार अभी भी चोटिल है, लेकिन अब उसमें एक नई भावना जुड़ गई है, बेचैनी। उन्हें समझ नहीं आता कि आप इतनी आसानी से कैसे मौन रह सकते हैं। वे आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर चुपके से झांक सकते हैं, अगर आपने उन्हें ब्लॉक नहीं किया है, यह देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। वे अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछ सकते हैं। वे हर जगह आपकी गैर मौजूदगी महसूस करने लगते हैं। आपकी आवाज, आपकी हंसी, आपके साथ बिताए पल, ये सब उनके दिमाग में घूमना शुरू कर देता है। इस चरण में वे शायद आपको एक नॉर्मल सा मैसेज भेजने की कोशिश करे, जैसे कैसे हो, या बस यूं ही याद आ गई। सावधान रहें, यह भी एक जाल है। उनका मकसद सिर्फ ये पता लगाना है कि क्या आप अब अभी भी उनके लिए उपलब्ध हैं। जवाब ना दें, अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएं। तीसरा चरण, दिन 2025, पुरानी यादें पछतावा। यह वो चरण है जहां आपके पूर्व साथी के दिमाग में पुरानी यादें और पछतावे की भावनाएं जोर पकड़ने लगती हैं। पहले 2 चरणों में जो जिज्ञासा और भ्रम था, वो अब गहरी नॉस्टैल्जिया और अफसोस में बदल जाता है। उन्हें आपके साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगते हैं। वो हंसी मजाक,
वो खास लम्हे, वो सपोर्ट जो आप उन्हें देते थे। आपके ब्रेकअप की वजह अब उन्हें उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। वे उन अच्छी बातों पर ध्यान देने लगते हैं जो आपके रिश्ते में थी। अगर वे किसी और से बात कर रहे हैं या किसी नए रिश्ते में हैं, तो वे उन लोगों की तुलना आपसे करने लगते हैं और अक्सर उन्हें लगता है कि आप उनसे बेहतर थे। उनके मन में ये डर बैठना शुरू हो जाता है कि शायद उन्होंने गलती कर दी है। उन्हें ये महसूस होने लगता है कि उन्होंने कुछ बहुत कीमती खो दिया है। वे सोचने लगते हैं कि क्या वे सही थे आपको छोड़कर जाने में? क्या ये निर्णय जल्दबाजी में लिया गया था? इस चरण में वे अक्सर आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना शुरू कर देंगे। अगर पहले नहीं किया तो वे आपकी पुरानी तस्वीरों को देखेंगे, आपके स्टेटस को देखेंगे, हर उस चीज को देखेंगे जिससे उन्हें आपके बारे में कोई संकेत मिल सके। वे शायद किसी बहाने से आप तक पहुंचने की कोशिश करें, जैसे मैंने तुम्हारी फला चीज देखी, क्या तुम उसे वापस चाहते हो, या मुझे तुम्हारी याद आ रही है। इस चरण में भी आपको अपनी चुप्पी नहीं तोड़नी है। यह उनकी बेचैनी का सबसे बड़ा प्रमाण है। जितना आप चुप रहेंगे उतनी उनकी यादें और पछतावा गहरा होगा। चौथा चरण, दिलचस्पी 30 ब्लोज, घबराहट, पूर्ण संपर्क की इच्छा। यह संपर्क तोड़ नियम का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तो 100वें दिन से लेकर 30वें दिन और उसके बाद तक आपके पूर्व साथी के मन में घबराहट और आपको वापस पाने की तीव्र इच्छा पैदा होने लगती है। जो डर उनके मन में तीसरे चरण में शुरू हुआ था वो अब बहुत बढ़ जाता है। उन्हें ये लगने लगता है कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। उन्हें इस बात का गहरा डर महसूस होता है कि आप अब पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। उन्हें यह एहसास होता है कि आप उनके जीवन में कितनी अहमियत रखते थे। आपकी कमी उन्हें बहुत खलती है। इस चरण में वे सक्रिय रूप से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, शायद आपके दोस्तों के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि वे खुद आपके सामने आ जाए। उनके मैसेज में अब वो पुरानी उदासीनता नहीं होगी, बल्कि एक तरह की हताशा या चिंता दिखाई देगी। वे सीधे तौर पर पूछ सकते हैं कि तुम कहाँ हो, या क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, या क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती। यही वो पल है जिसके लिए आपने 30 दिन तक इंतजार किया है। ये उनकी तरफ से पहल है जो ये साबित करती है कि आपकी चुप्पी ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने आपकी कीमत पहचान ली है। हालांकि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको तुरंत हाँ कर देनी है या उनकी हर बात मान लेनी है। यह सिर्फ पहला कदम है। इस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है, कैसे अपनी शर्तों पर उन्हें वापस लाना है, और कैसे यह सुनिश्चित करना है कि यह रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो, ये हम अगली बार विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए यह समझना जरूरी है कि 30 दिन का मौन उनके दिमाग में कैसे एक क्रांति पैदा करता है। संपर्क तोड़ नियम उतना ही शक्तिशाली है जितना ये मुश्किल। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसलिए इन गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। आशना नियम तोड़ना सबसे बड़ी गलती, ये सबसे आम और सबसे विनाशकारी गलती है। आपने 10 दिन तक कड़ी मेहनत की, खुद को रोका, लेकिन फिर एक पल की कमजोरी में उन्हें मैसेज कर दिया या कॉल कर दिया। बधाई हो, आपने पूरा खेल बिगाड़ दिया। अब उनका दिमाग फिर से शून्य पर चला गया है। उन्हें फिर से पता चल गया कि आप उनके लिए उपलब्ध हैं। उन्हें अब दोबारा वो खालीपन महसूस नहीं होगा क्योंकि आप उन्हें फिर से मिल गए। अगर आपने नियम तोड़ा है तो आपको फिर से शुरुआत करनी होगी, और इस बार ये और भी मुश्किल होगा। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी चुप्पी बनाए रखें। इसे एक प्रतिज्ञा माने। आपसी दोस्तों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना। मेरा दोस्त उसके दोस्त से पूछेगा कि वो क्या कर रहा है, मेरा दोस्त मुझसे बताएगा कि वो कैसा है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जब आप अपने दोस्तों के माध्यम से उनके बारे में जानकारी लेते हैं तो यह सीधे तौर पर उनकी तरफ एक संकेत भेजता है कि आप अभी भी उन पर नजर रख रहे हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि आप उनके बिना खुश नहीं हैं और आप अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं। इससे आपकी दुर्लभता खत्म हो जाती है। आप एक कमजोर, उत्सुक व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं। याद रखें, चुप्पी का मतलब है पूरी चुप्पी, किसी भी माध्यम से नहीं। 3, गलती से आमना सामना करना। अरे मैं तो बस उस कैफे में बैठा था जहां हम अक्सर जाते थे और वो मिल गया, या मैं तो बस उस दुकान पर गया था जहां हम शॉपिंग करते थे। ये गलती से होने वाले आमना सामना अक्सर जानबूझकर किए जाते हैं और आपके पूर्व साथी इसे समझते हैं। इससे भी उन्हें पता चलता है कि आप अभी भी उनके लिए उपलब्ध हैं और आप उन्हें वापस चाहते हैं।
अगर आप उनसे किसी ऐसी जगह पर मिलते हैं तो उन्हें विनम्रता से नमस्ते करें, लेकिन कोई लंबी बातचीत ना करें। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें और वहां से निकल जाएं। अपनी गरिमा बनाए रखना बहुत जरूरी है। चारा सोशल मीडिया पर नजर रखना ये आज के समय की सबसे बड़ी गलती है। हर 5 मिनट में उनकी प्रोफाइल चेक करना, उनकी स्टोरीज देखना, उनके लास्ट सीन को देखना, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय अपने दर्द को बढ़ाने के। और अगर गलती से आप उनकी किसी पोस्ट पर लाइक कर देते हैं या कोई कमेंट कर देते हैं तो खेल खत्म। बेहतर होगा कि आप उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो या ब्लॉक कर दें। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आपकी मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। जब आप उन्हें देखते हैं तो आप उन्हें अपनी दुनिया में मौजूद रखते हैं और आप खुद को आगे बढ़ने से रोकते हैं। बदला लेने वाली पोस्ट डालना, कुछ लोग अपनी जलन दिखाने के लिए या उन्हें नीचा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालते हैं, मैं तुम्हारे बिना कितना खुश हूं, या तुमने मुझे छोड़कर गलती कर दी, या किसी और के साथ जानबूझकर तस्वीर डालना। यह सब दिखाता है कि आप अभी भी उनसे जुड़े हुए हैं और आप उनसे प्रभावित हैं। यह दर्शाता है कि आप अभी भी उनसे बदला लेना चाहते हैं, जो एक कमजोर मानसिकता है। एक मजबूत इंसान को किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होती। आपकी चुप्पी और आपकी खुशी खुद सबसे बड़ा बदला है। संपर्क तोड़ नियम सिर्फ एक निष्क्रिय प्रतीक्षा का खेल नहीं है। ये आपके लिए खुद को बेहतर बनाने, खुद को फिर से खोजने और अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का सबसे अच्छा मौका है। ये 30 दिन सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि आपके लिए भी है। आज रात खुद पर ध्यान दे। ये समय है खुद पर निवेश करने का। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत पर काम करें। जिम जाएं, अच्छी किताबें पढ़ें, कोई नया हुनर सीखें। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि आप अधिक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरपूर भी दिखते हैं। ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आपके अपने भविष्य के लिए भी जरूरी है। जब आपका पूर्व साथी आपको दोबारा दिखेगा तो उन्हें एक नया, बेहतर और आत्मनिर्भर इंसान दिखेगा। दो शौक और जुनून को फिर से खोजें। अक्सर रिश्ते में आने के बाद हम अपने शौक और जुनून को भूल जाते हैं। यह समय है उन्हें फिर से जिंदा करने का। पेंटिंग करें, गाना गाएं, यात्रा करें, जो भी आपको खुशी देता हो उसे करें। इससे आप अपनी पहचान फिर से स्थापित करते हैं जो रिश्ते में कहीं खो गई थी। 3-4 दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताएं, उनसे बात करें, उनसे सहारा लें। वे आपको इस मुश्किल समय से निकलने में मदद करेंगे और आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। सामाजिक मेलजोल आपको सकारात्मक ऊर्जा देता है और आपको ब्रेकअप के दर्द से उबरने में मदद करता है। 4 ब्रेकअप के क्यों को समझे। ये सिर्फ उन्हें वापस लाने का खेल नहीं है बल्कि एक मौका है यह समझने का कि आपका रिश्ता क्यों टूटा, आपकी क्या गलतियां थी, उनकी क्या गलतियां थी, क्या आप दोनों के बीच कोई ऐसी चीज थी जिसे ठीक किया जा सकता था। खुद से यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब वे वापस आते हैं तो आप एक बेहतर इंसान के रूप में सामने आएंगे जिसने अपनी गलतियों से सीखा है और भविष्य के रिश्ते के लिए तैयार है। 5 उनकी संभावित वापसी के लिए खुद को तैयार करें। यदि आपका पूर्व साथी वापस आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत उनके बाहों में कूद पड़े। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आप उनसे क्या चाहते हैं, आप क्या शर्तों पर वापस जाना चाहते हैं, क्या आप वही गलतियां दोहराना चाहते हैं। अपनी सीमाएं निर्धारित करें, अपनी गरिमा बनाए रखें। यह मौका है एक नए स्वस्थ रिश्ते की नींव रखने का, यदि आप दोनों फिर से एक साथ आना चाहते हैं। ये मौन अवधि आपको अपनी ताकत और मूल्य का एहसास कराती है और जब वे वापस आते हैं तो आप एक मजबूत स्थिति में होते हैं, न कि एक कमजोर स्थिति में। तो दोस्तों याद रखें, संपर्क तोड़ नियम सिर्फ एक चाल नहीं है। ये एक मनोवैज्ञानिक रणनीति है जो इंसानी भावनाओं और व्यवहार के गहरे सिद्धांतों पर आधारित है। ये आपको अपने जीवन पर नियंत्रण वापस लेने और अपने पूर्व साथी को अपनी कीमत का एहसास कराने का मौका देता है। 30 दिन और आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदल जाएगा और उनके दिमाग में आपकी क्या अहमियत बन जाएगी। लेकिन ये सिर्फ आधी कहानी है। जब वे वापस आएंगे तब क्या करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे अपनी शर्तों पर उन्हें वापस लाना है ताकि ये रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो, इस बारे में हम अगली बार विस्तार से बात करेंगे। तब तक अपनी चुप्पी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए।